जय हिंद दोस्तों। कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके कितने नियम हैं? त्रिभुज के समरूप होने का नियम या कसौटियां बोल सकते हैं हम। पहला जो होता है आपका, आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की कसौटियां। ठीक है, समरूप त्रिभुज की कसौटियां मतलब कि कितने रूल हैं समरूप होने के लिए, नियम। पहला जो आता है हमारा, पहला होगा ए समरूपता। ए समरूपता। अब बात करते हैं, ए का मतलब होता है कोण, ठीक है, एंगल समरूपता। इसमें अगर हम बात करें आपसे कि अगर कहें कि ये त्रिभुज ABC है हमारा और ये त्रिभुज हमारा क्या है, DEF है, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E और ये F। कह रहे कि कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो वह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला कोण क्या हो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए और ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, अगर हम बात करें कि इन त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF में, तो अगर एंगल जो A है हमारा वो बराबर हो जाए एंगल D के और एंगल जो हमारा B है वो बराबर हो जाए एंगल C के और एंगल जो हमारा एंगल जो B है वो E के बराबर हो जाए और एंगल C बराबर हो जाए एंगल F के, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज हमारा क्या होगा, ABC समरूप हो जाएगा किसके, तो DEF के। ये बात आपको याद रखना है। किस समरूपता से समरूप होगा, तो AAA समरूपता से। अगर ये कंडीशन जहां भी दिया है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम आते हैं, इसी में एक ये होता है AA समरूपता। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि कोई दो कोण सिर्फ बराबर हो जाए, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है सिमिलरिटी, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान देंगे सिमिलरिटी समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है AA समरूपता उपप्रमेय कहा जाता है, AA समरूपता उपप्रमेय। ठीक है, देखिए अगर मैं ये कहूं कि कोई दो त्रिभुज दिया गया है, उन दोनों त्रिभुज में से कोई दो कोण, पहले त्रिभुज का कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के किसी दो कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर कोण A कोण D के बराबर हो गया, कोण B कोण E के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हो जाएंगे। किससे, तो AA समरूपता उपप्रमेय से। बात समझ में आ गया। चलिए इसे भी उतार लीजिए आप लोग। भुजा समरूपता, S समरूपता। इसमें क्या होगा कि पहले त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब संगत भुजा के अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
मैं कहूँ कि अगर ये ए बी है, ये जो ए बी बटा में क्या हो जाए तो डी ई बराबर बी सी बटा में क्या हो जाए तो ई एफ बराबर मैं कहूँ कि ए सी बटा में किसके बराबर हो जाए तो डी एफ। तो कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। किस समरूपता से, तो एस 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 समरूपता से। हम जानते हैं कि जो ए बी था, ए बी का अनुपात डी ई के, बी सी का अनुपात ई एफ के और ए सी का अनुपात डी एफ के बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। चलिए इसको भी उतार लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए। एस ए एस, कोई दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो जाए और पहले त्रिभुज के कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। मतलब एंगल ए बराबर है एंगल डी के, इसका मतलब एंगल ए को बनाने वाली भुजा कौन है, ए बी और ए सी। डी को बनाने वाली भुजा क्या है तो डी ई और डी एफ। तो ए बी का अनुपात बटा में डी ई का अनुपात, ये ए बी बटा में क्या हो जाए डी ई बराबर ए सी का अनुपात बटा में डी एफ का अनुपात। अगर ये कंडीशन आपको जहां भी दिखाई दे वहां पे आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में, तो समरूप होंगे। किस समरूपता से, तो एस ए एस समरूपता से। तो हम लोगों ने आज के क्लास में त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों को अच्छे से पढ़ें और समझे भी कि त्रिभुज हमारा समरूप कब होगा। मैं आपको दोबारा से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये ए समरूपता की बात करता है तो कोई दो त्रिभुज दिया है, पहले त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक। डबल ए में क्या होगा, पहले त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के किसी दो संगत कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किससे, एस ए समरूपता से। ट्रिपल एस में क्या होगा, पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तीसरा कंडीशन आता है, चौथा, एस ए एस समरूपता। इसमें क्या होता है कि पहले त्रिभुज का कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक संगत कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात भी क्या हो, आपस में बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। गाइस, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको ये पढ़ाया हुआ कंटेंट वाकई में समझ में आता है तो इसे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। जितना भी आपका दोस्त है ग्रुप में सभी को शेयर करें, ताकि हमारा मोटिव ये है कि ये कंसेप्ट हर बच्चे के पास पहुंचना चाहिए, ताकि हर बच्चा हमारे कंसेप्ट को पढ़े और अपने लाइफ में इससे इम्प्रूव करे और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करे, और किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो उसे ये ना लगे कि मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।